What's up, you guys? Welcome back to my channel. Let's continue Gap the season 2 chapter 18. ओके सो खुद सैम की होश ऑपरेशन करने के बाद वापस आ जाती है, बट वो किसी भी हाल पे मॉन को पहचान नहीं पा रही थी। सैम की सारे फ्रेंड्स बहुत टेंस में आ जाती है, बट जिम को बहुत गुस्सा आ रही थी। वो बस सोच रही थी कि शायद सैम नाटक कर रही थी, बट सीरियसली सैम रिसेंट 5 साल की सारी मेमोरीज भूल जाती है। तो खुद नुइंग यही डिसाइड करती है कि मॉन को यही रहने देते हैं। अगर मॉन के साथ वो क्लोज रहेगी तो सारे मेमोरीज धीरे धीरे वापस आ जाएगी। तो सब लोग मॉन को वहाँ पे छोड़ते हैं और वापस घर चली जाती है। मॉन को बहुत वियर्ड लग रही थी बिकॉज वो एक ऐसी पर्सन के साथ है जो सारी मेमोरीज भूल चुकी है। वो बस ये जानती है कि मॉन आंट फ़ोन की बेटी है जो उसकी स्कूल टीचर थी। तो अब चलते हैं आगे। सो खुद सैम के साथ मॉन 2 वीक से हॉस्पिटल में रह रहे थे, बट स्टिल इतने दिनों में भी एक छोटी सी वर्ल्ड उन दोनों के बीच में ही है। इवन थॉट वो ऑलरेडी जान चुकी है कि मॉन उसकी गर्लफ्रेंड है, बट फिर भी खुद सैम के बिहेवियर में कुछ चेंजेस ही नहीं थे। वो स्टिल मॉन को उसकी उतनी क्लोज आने ही नहीं दे रही थी बिकॉज उन्हें अभी तक उन दोनों के बारे में कोई भी चीज़ें याद नहीं आती है। और इस सब वजह से मॉन खुद सैम को दोष नहीं दे रही है बिकॉज उनकी मेमोरीज उन्हें याद नहीं है, इसमें उनकी तो कोई फॉल्ट नहीं है। मॉन स्टिल यही बिलीव करती है कि खुद सैम की मेमोरीज अगेन वापस आ जाएगी एंड अगेन वो दोनों एक दूसरे को बहुत लव करेगी। नाउ वो दोनों हॉस्पिटल के नीचे पार्किंग एरिया पे थी। खुद सैम को घर वापस ले जाने की टाइम आ चुकी है। मॉन खुद सैम की ओर देखती है। सैम जो कि अभी भी बहुत कंफ्यूज दिख रहे थे। सामने येलो कार ना होने की वजह से सैम कहती है, मिस ट्विन पेन कहाँ है? मॉन कहती है, आपने तो ऑलरेडी उसे बेच दिया। तभी सैम कहती है, क्या मैंने उसे सेल कर दिया? नो वे, आई लव हर वेरी मच। मिस ट्विन पेन इज़ अ गुड कार, मैं उसे बहुत पसंद करती थी। खुद सैम इस बात को बिलीव भी नहीं कर रही थी कि अभी मिस ट्विन पेन नहीं है। एक्चुअल में मॉन ने उसे क्रैश कर दिया था और सैम भी जानती थी, बट नाउ वो तो सब भूल चुकी है ना। मॉन को बहुत गिल्टी फील होती है, बट ये बात बताने की वो हिम्मत भी नहीं करती है। तो मॉन कहती है, नो सैम, वो कार बहुत ओल्ड हो चुकी थी। आपने उस कार को रिप्लेस की थी बिकॉज वो बहुत ओल्ड हो चुकी थी और ये बहुत साल पहले की बात है। फिर सामने की ओर एक कार को दिखाते हुए कहती है कि यही वो कार है जिसको आपने रिप्लेस की थी और इसका नेम है माय इन्फिनिटी स्टोन। तो मॉन जब उस कार के नाम बताती है, सैम कहती है, ब्यूटीफुल नेम, मेरे ही तरह। मॉन नोटिस करती है कि सैम ने इस कार को एक्सेप्ट कर ली है। उन्हें देखकर ये लग रही थी कि पूरी दुनिया में बस वही एक पर्सन है जो ऐसे नेम दे सकती है। ऑल्सो मॉन भी सोचती है, हाँ वही तो एक पर्सन थी जिन्होंने इस कार के नाम दिए थे। मॉन सामने जाकर कहती है, जस्ट अ मिनट, मैं डोर को ओपन करती हूँ। तभी सैम मॉन से कहती है, क्या तुम ड्राइव करोगे? मॉन स्माइल करते हुए कहती है, हाँ आपने मुझे ड्राइविंग सिखाई थी, सो नाउ मैं अच्छे से ड्राइव कर सकती हूँ। मॉन तो ड्राइव करने के लिए एकदम रेडी थी, बट सैम एकदम स्ट्रेट फेस में उसकी ओर बस देखे जा रही थी। सैम उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हारी तरह एक ड्राइवर के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ? तुम एक प्रॉपर ड्राइवर नहीं हो, बस अभी अभी ड्राइव सीखी है। आर यू श्योर कि तुम ड्राइव कर पाओगे? हम लोग यहाँ से क्लाउड्स पर नहीं जाने वाले हैं, है ना? मॉन कहती है, क्यों? क्लाउड्स पे क्यों? सैम कहती है,
मतलब हेवन पर, कॉज आई एम गुड। ये बात सुन के मॉन लाउडली स्माइल करती है और अपने हेड को शेक करती है। मॉन जाके ड्राइव की साइड वाली सीट की डोर ओपन करती है। खुन सैम कार में बैठे इस मॉडर्न कार को बस देख रही थी और उस कार की सारे बटन्स को प्रेस कर रही थी लाइक अ चाइल्ड। सैम कहती है, इस कार में बहुत सारी बटन्स है, मैंने डेन पेन के बाद ये कार को चूज़ की, वैसे ये बहुत ही मॉडर्न स्टाइल की है। मॉन कहती है, यस, आप वो पर्सन हो जिनकी टेस्ट बहुत अच्छी है। तभी सैम कहती है, अगर मेरी चॉइस अच्छी है तो मैंने इस कार को क्यों चूज़ की। मॉन सडनली सैम की ओर एक लुक देती है। वो बस चाहती थी खुन सैम को अभी कुछ बोले और उनके हेड पर बस बाइट करे, बट वो ये नहीं करती है काज ऑलरेडी खुन सैम के हेड पर बहुत सारे घाव है। मॉन ये सब कुछ सोच ही रही थी, तभी सैम कहती है, क्या तुम कछुए के साथ रेसिंग कर रहे हो। काज मॉन बहुत स्लोली ड्राइव कर रही थी। मॉन कहती है, सैम ये बैंकॉक की रोड है, हम उतनी फास्ट ड्राइव नहीं कर सकते। तभी सैम कहती है, मैं कर सकती हूँ। मॉन कहती है, आपकी जैसी तेज़ कार कौन चलाएगी। अगर आप ऐसे कार चलाओगे तो आप कभी भी क्लाउड्स पर नहीं पहुँच पाओगे। खुन सैम एक साइड पे क्वाइटली बैठी तो थी, बट बीच बीच में एक माउस की तरह कुछ न कुछ बोले ही जा रही थी। वो मॉन से कुछ न कुछ पूछे ही जा रही थी, इसलिए मॉन ड्राइविंग पर फोकस नहीं कर पा रही थी। नाउ खुन सैम के साथ घर वापस जाना मॉन को बहुत अच्छी लग रही थी, काश हॉस्पिटल में सैम कुछ बात ही नहीं कर रही थी। जब वो लोग कार में थी तो वो दोनों बहुत बातें कर रही थी। मॉन सोचती है कि शायद वो दोनों थोड़ी क्लोज आ चुकी है। इवन पहले भी वो लोग बहुत क्लोज थी। वो लोग 100 टाइम क्लोज आ चुकी थी। इवन थॉट उससे भी ज़्यादा वो लोग 1000 टाइम्स क्लोज आ चुकी थी। सडनली सैम मॉन की ओर देखते हुए कहती है, तुमने पिंक क्यों पहनी है। सडनली सैम उसकी ड्रेस के बारे में पूछने पर मॉन नीचे अपने ड्रेस को देखती है एंड अपने ड्रेस की ओर देखते हुए नोट करते हुए कहती है, आई थिंक इट्स ब्राइट। सैम कहती है, पिंक इज़ माई लेटेस्ट फेवरेट कलर। मॉन कहती है, हाँ, मुझे तो इसके बारे में पहले कभी नहीं पता था। सैम कहती है, यू आर माई फैन राइट, सो तुम्हें कैसे नहीं पता है। मॉन कहती है, काश आपने कभी बताया नहीं। मॉन सैम की बातों पर थोड़ी सरप्राइज्ड होती है, काश उन्हें याद है कि मॉन उसकी फ़ैन है। किसी ने तो पहले उनको ये बताया ही नहीं। ये चीज़ मस्ट भी उनके माइंड पर थी। मॉन कहती है, आपको ये कलर इतनी पसंद क्यों है। सैम कहती है, काश दैट इज़ टू क्यूट। फीलिंग्स लाइक आप ऑल टाइम खुद को किटी महसूस करते हो। फिर मॉन सैम की ड्रेस की ओर देखते हुए कहती है, मुझे ये ग्रे कलर बिल्कुल पसंद नहीं थे। सडनली सैम कहती है, क्यों, तुम्हें ग्रे कलर पसंद क्यों नहीं है। मॉन कहती है, दैट्स टू डल, मुझे लगता है मैं बहुत डाउन फील करती हूँ। सैम कहती है, नो दिस इज़ प्रीटी कूल, जो लोग कूल पर्सन होता है वही ग्रे पहनता है। तभी मॉन कहती है, हाँ, और जो लोग ब्यूटीफुल होती है वही पिंक पहनती है। फिर कुछ सेकंड के लिए दोनों ही एकदम चुपचाप हो जाती है। मॉन सैम की ओर देखती है। सैम जो कि अभी भी अपने हेड को बस शेक कर रही थी और अपनी चिक को बाइट कर रही थी। एट दैट टाइम सैम कहती है, वी लुक सो डिफरेंट, सो हम लोग एक साथ क्यों जा रहे हैं। इवन थॉट मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया है हम लोगों की लव स्टोरी के बारे में। आई स्टिल कांट बिलीव इट, हम दोनों के बीच ऐसी कोई थिंग्स नहीं है जो कॉमन है। मॉन कहती है, मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लाइक करते हो, बट नाउ आपको वो सब कुछ जाननी होगी। मॉन स्माइल करते हुए कहती है, इसके लिए हम दोनों को बहुत टाइम एक साथ बितानी होगी। मॉन नोटिस करती है वो क्यूट फेस सैम बस एक सेकंड के लिए उसकी ओर देखती है। एट दैट टाइम मॉन भी उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या। सैम कहती है, नथिंग।
मॉन कहती है, मैंने बहुत बार ये वर्ड सुनी है जो आप मुझ पर यूज़ करते हो, और फिर मैंने आपसे पूछा भी कि क्यों। एटलीस्ट इन योर मेमोरी आपको स्टिल ये याद तो है कि आपको मेरी स्माइल बहुत पसंद है। तभी सैम कहती है, वेरी कॉन्फिडेंट, बट योर स्माइल इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बट दिस इज़ नॉट अ डिस्कशन। ऐसे ही बात करते करते सैम की कार उनके हाउस तक चली आती है, जो कि होती है अ कम्पैक्ट मल्टी स्टोरी हाउस। सैम कार से बाहर जाती है, मन भागते हुए उनकी हेल्प करने के लिए जाती है, बट सैम उसके हाथ को होल्ड करती है एंड नोट करते हुए कहती है कि वो ठीक है। उन लोगों ने मेरी हेड को स्प्लिट की, मेरी लेग्स को नहीं, सो मैं खुद से चल सकती हूँ। मॉन कहती है, बट सैम अगर आप गिर जाओगे तो ये बहुत बैड होगी। सैम कहती है, मेरी हेड पर सर्जरिकल घाव वो ठीक हो रही है, तुम इसके बारे में इतनी मत सोचो। ये कहते ही वो एक गहरी सांस लेती है। मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ और मुझे घर की बहुत याद आ रही है। फिर हाउस की ओर देखते हुए कहती है, बट ये हाउस दिखने में इतनी ओल्ड क्यों है? मुझे याद है मैंने तो बस अभी अभी ये हाउस बाय की थी। मॉन कहती है, मे बी, बट 5 इयर्स बीत चुकी है आपने इस हाउस को बाय की है। फिर मॉन की ओर देखते हुए कहती है, ऑल मॉम कभी अपनी सामान कैरी नहीं करती है। ये कहते ही वो मॉन को ऑर्डर करती है और घर की ओर चली जाती है। इस बातों से मॉन अपने चिक्स को पुल करती है और सैम को एक अननोन लुक देती है। फिर मॉन कार की डिक्की से वो सारे सामान बाहर करती है और हाउस की ओर जाती है, बट वो हाउस पे एंट्री करते ही वो एकदम स्टॉप हो जाती है, कॉज सामने ही सैम एकदम स्टैचू बन के खड़ी थी। सैम मॉन को ऐसे देखती है मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया है। इस हाउस को देखते हुए उनकी एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो रही थी, मानो वो कुछ ढूंढ रही थी, बट फाइनली उसे कुछ नहीं मिलती है। तभी मॉन कहती है, व्हाट्स रॉन्ग सैम, आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? सैम उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या हमने कोई गलत हाउस पे एंट्री की? मॉन कहती है, क्यों? सैम कहती है, इस घर में इतने सारे पिंक क्यों है? मॉन एक बार देखती है, कॉज नाउ सैम की हाउस पर फर्नीचर्स और डेकोरेटर्स मिक्स्ड हो गया है उनकी फेवरेट कलर के साथ। सॉफ्ट पिलोज़ को लेकर, टेडी बियर्स को लेकर, उनकी ब्लैंकेट तक सब कुछ। इवन उनकी वार्डरोब पर वो सेम क्लॉथ्स भी नहीं है, उन दोनों की क्लॉथ्स ही मिक्स्ड हुआ है। वो यहाँ की हर एक चीज़ को देखकर बस सरप्राइज्ड हो जाएगी। तभी मॉन स्माइल करते हुए कहती है, ये सब कुछ मेरा है। सैम ये सुनकर धीरे धीरे मॉन की ओर टर्न करती है, लाइक अ रोबोट की तरह, जिनकी आईज एम्प्टी और लाइफलेस है, बट उनकी सोल यहीं पर है। फिर सैम मॉन की ओर देखते हुए कहती है, एंड डू यू थिंक कि ये चीज़ इस हाउस पर अच्छा लगेगा, पिंक एंड ग्रे? मॉन कहती है, या इट्स लुक गुड, सच अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सैम दो टेडी बियर की ओर देखती है, जो कि होती है एक पिंक कलर की और एक ग्रे कलर की। सैम उन दोनों टेडी बियर को देखते हुए कहती है, बट इस टेडी बियर का क्या, पिंक और ग्रे मिक्स हो गया है, बहुत मेसी लग रही है। आई थिंक हमें डेकोरेटर को बुलाना चाहिए इस हाउस को डेकोरेट करने के लिए। दिस इज़ सो मेसी। मॉन को थोड़ी सैड फील होती है, कॉज सैम उसकी टेस्ट को बस रिजेक्ट कर रही थी। मॉन कहती है, ओके, अगर आपको ये पसंद नहीं आती है तो मैं अगेन इसे ठीक करके उन सब की अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। फिर तो आपकी हाउस एकदम ब्यूटीफुल हो जाएगी, जैसे पहले की तरह थी। सैम कुछ नहीं कहती है, वो बस चुपचाप एकदम स्ट्रेट हाउस पे एंट्री करती है। वो एक बार किचन में जाती है फ्रिज को देखने के लिए, देन वो एकदम सेकंड फ्लोर में चली जाती है। वहाँ पे जाके वो बेडरूम की डोर ओपन करती है एंड वहाँ पे जाके उन्हें एक एक्सपेंसिव पिंक बेडशीट मिलती है, जो कि उन्होंने अपने हाथों से ही बाय की थी। फिर उस बेडशीट को देखते हुए कहती है कि ये एक बैम्बू फैब्रिक से बनाई गई है, जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। बट ये बस तब तक के लिए था,
नाउ खुन सैम अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ को ऊपर करके मंदिर की ओर जाती है। मॉन ये देखकर खुन सैम की ओर भागती है उनकी हेल्प करने के लिए, कॉज उसे लगा कि शायद खुन सैम को अगेन हिट पेन आ गई है। वो जल्दी से सैम की ओर जाकर कहती है, सैम क्या आपके हेड पर पेन हो रही है? आप यहाँ पे बैठो और रेस्ट करो। सैम कहती है, नो, बट मैं ये पिंक कलर से बेहोश हो जाऊंगी। ये कलर मुझे पसंद नहीं है, मुझे किसी और को लव करनी होगी। फिर वो मॉन की ओर देखते हुए एकदम स्ट्रेट फेस में कहती है, वैसे कितनी टाइम लगेगी इस हाउस को पहले की तरह बनाने में? वी लव ईच अदर, बट क्या सच में? मॉन कहती है, या। सैम कहती है, यू आर क्रेजी विथ लव दैट यू डोंट सी योर ओन टेस्ट। मॉन सोचती है, सैम एक क्रेजी पर्सन है जो कि बस अपने हाथ को ग्रैब करते हुए स्ट्रेट फेस में यहाँ पे खड़ी है। सैम कहती है, इट्स नॉट योर फॉल्ट कि तुम्हें पिंक पसंद है, बट दे जस्ट टिकल मी। मॉन कहती है, खन सैम आपको तो फर्स्ट बैठना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। यू नीड टू रेस्ट फर्स्ट। मैं ये सब कुछ फिक्स कर लूँगी। मैं अभी के अभी शीट्स और पिलोज चेंज करके ग्रे कर देती हूँ। सब कुछ पहले की तरह वही कंडीशन पे आ जाएगी जो आप चाहते हो। सैम कहती है, उतनी परफेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू कैन डू इट देन दैट्स ग्रेट। कॉज मम लुएंग अपने हाउस को डांटे नहीं देखना चाहती है। ये कहते ही सैम एकदम साइलेंटली रूम से बाहर चली जाती है। मॉन जैसे ही बेडरूम की ओर देखती है तो वो एकदम से रो पड़ती है, बट फटाफट अपने आंसू पोंछ लेती है। मॉन सोचती है, इसमें खुद सैम की कोई गलती नहीं है, उसे बस कुछ याद नहीं है, दैट्स ऑल। एक दिन जब उन्हें सब कुछ याद आ जाएगी तो वो खुद चाहेगी वापस ये हाउस ऐसे ही बन जाए। बट जस्ट अ मिनट, मैं ये सह लूँगी। मैं जब छोटी थी तब तो मैं खुद सैम को बहुत पसंद करती थी। जस्ट वेट करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो 2 घंटे के बाद खुद सैम की हाउस एकदम रेडी हो जाती है जो खुद सैम चाहती है। सैम आकर ज़्यादा कुछ तो नहीं कहती है, बट वो बस ध्यान से देखती है। रूम पे पिंक को ना देखकर उसके आइज़ को बस सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो पिंक को हटाकर ये रूम अगेन वो ओरिजिनल रूम की तरह लग रही थी। सब कुछ देखने में एकदम ठीक ठाक लग रही थी, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आफ्टर शावर के बाद दोनों ही बेड में जाने के लिए रेडी हो जाती है। खुद सैम बेड पर मॉन को ऐसे देखती है मानो उसने कोई भूत देख लिया है और बस पॉस्ट हो जाती है। सैम मॉन की ओर देखते हुए कहती है, क्या तुम मेरे साथ इसी सेम बेड पर सोने वाले हो? मॉन कहती है, या क्या मैं यहाँ नहीं सो सकती? सैम कहती है, मैंने कभी दूसरों के साथ बेड शेयर नहीं की। मॉन बस कहना ही चाहती थी, तो इतने दिनों से पहले कौन सो रही थी, बट वो चुप हो जाती है। मॉन सैम की ओर देखते हुए कहती है, तो आप मुझे कहाँ सोने के लिए बोल रहे हो, फ्लोर पर? सैम कहती है, नो इट डजंट हैव टू लाइक दैट। हम लोग एक साथ एक बेड पर सो ही सकते हैं। ये कहते ही खुद सैम राइट लेफ्ट देखती है और वो कोई चीज़ देख रही थी जो उन दोनों के बीच देने वाली है। मॉन उसकी ओर देखते हुए कहती है, खुद सैम क्या आप डर रहे हो कि मैं आपके साथ कुछ कर दूंगी? सैम कहती है, बट एक वुमेन क्या ही कर सकती है? मॉन सोचती है, बट पहले तो मैंने उनके साथ बहुत कुछ की थी, इवन एज अ वुमेन उनके साथ बहुत कुछ की थी, बट उन्हें ये सब कुछ याद भी नहीं है। मॉन कहती है, ओके दैट्स फाइन, थैंक्स फॉर नॉट बीइंग टू मीन। एटलीस्ट मुझे फ्लोर पर तो नहीं सोना पड़ रही है। सैम उसकी ओर देखते हुए कहती है, सी मेरे पास काइंडनेस है टू सपोर्ट द वर्ल्ड। जब मैं मर जाऊंगी तब मैं क्लाउड्स पर चली जाऊंगी। देन खुद सैम मॉन की ओर बैक करके सो जाती है। मॉन खुद सैम की ओर देखते हुए एक स्माइल करती है, बट आज उन दोनों के बीच यहाँ एक सॉफ्ट वॉल है ताकि कोई किसी की जगह पर ना चले जाए। मॉन भी खुद सैम की ओर बैक करती है और अपने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेती है। मॉन बस पूरा डे खुद को फोर्स कर रही थी स्माइल करने के लिए, बट राइट नाउ उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं।
मॉन बहुत कोशिश करती है अपने आंसू को छुपाने के लिए, कॉज वो डरती है उस पर्सन से जो उसके बैक पर है, कहीं वो इस चीज़ को फाइंड आउट ना कर ले। मॉन बस सांस लेना चाहती है और खुद सैम की बॉडी को स्मेल करना चाहती है। वो बस उन्हें ये कहना चाहती है कि वो कितने ज़्यादा उन्हें मिस कर रही है। वो दोनों बहुत क्लोज है, बट मॉन कुछ नहीं कर सकती है। मॉन जब रोती है तो उसे बहुत पेन फील होती है, वो अपनी स्ट्रेंथ को बस खो रही थी। एट दैट टाइम वो एक ह्यूमन साउंड को अपने पास फील करती है एंड उनकी फेस उसके नेक पर टच होती है। मॉन बस खुद सैम कहने ही वाली थी, बट वो थोड़ी डर जाती है कहीं सैम की नींद न टूट जाए। देन वो बस रियलाइज़ करती है कि सैम उसे बस हग कर लेती है, लाइक ब्लेसिंग की तरह। मॉन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसे हग मिलेगी, लाइक हैप्पीनेस की तरह। उधर सैम सॉरी कह दिए उनके हेड को उसके नेक पर पुश करते हुए। सैम अभी तक नहीं सोई थी, दैट्स मीन वो जानती है कि मॉन रो रही थी। मॉन सैम की ओर टर्न करती है और उन्हें उनके नाम से बुलाती है। सैम कहती है सॉरी, कॉज मुझे कुछ याद नहीं है और ये चीज़ आई नो तुम्हें बहुत हर्ट कर रही है। नाउ मैं बस तुम्हें हक करके तुम्हें कंफर्ट दे सकती हूँ। एक दिन हम दोनों के बारे में मुझे सब कुछ याद आ जाएगी, बस तब तक तुम मुझसे गिव अप मत करना। मैं सब कुछ याद करने की कोशिश करूँगी, आई प्रॉमिस। मॉन यस कहती है, रो पड़ती है और खुद सैम को बस हक कर लेती है, जो कि उसे बहुत गुड फीलिंग्स देती है। आज पूरी रात सैम मॉन को हक करके रखती है, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। ये वो हक थी जिसमें कोई गिल्ट नहीं थी। मॉन कहती है इट्स ओके खुन सैम, मैं वेट कर लूँगी आपकी। ओके सो ऐसे ही स्वीट इमोशन के साथ ये चैप्टर एंड होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गैप द सीरीज चैप्टर 18 में। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।